एक औरत तुम्हारे सामने शर्मा रही है, लेकिन वो इशारे कर रही है, ऐसे इशारे जिन्हें अगर मर्द ने समझ लिया तो वो औरत खुद अपनी मर्यादा उतार देगी। पर रुक, ये बात हर किसी को नहीं समझाई जाती। ये सिर्फ उन मर्दों के लिए है जो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि 3 इशारे हैं और तीसरे वाले के बाद औरत खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी, धीरे धीरे लेकिन गहराई से। तूने कभी सोचा है, एक लड़की जो तुझसे बात नहीं करती, जो तुझे भाव भी नहीं देती, वो अचानक तुझ में रुचि क्यों लेने लगती है? और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो खुद ही नजरों से खेल रही हो, लेकिन तू समझ नहीं पाता कि वो तेरे साथ खेल रही है या तेरे लिए तरस रही है। तो सुन, औरत का दिमाग उतना सीधा नहीं होता जितना वो दिखाती है। वो बोलती कम है, लेकिन इशारे में सब कुछ कह जाती है। और जो मर्द इन 3 छुपे इशारों को समझ लेता है, वो लड़की के शरीर से नहीं, उसकी सोच से खेलता है और वहीं से खेल पलट जाता है। लेकिन ये इशारे हर किसी को नहीं दिखते। हर मर्द इनका मतलब नहीं समझता, पर जो समझ गया वो कभी रिजेक्ट नहीं होता। ये इशारे सिर्फ इशारे नहीं, ये उस औरत के अंदर की कच्ची लालसा का दरवाज़ा खोलते हैं। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने आज की ये पूरी बात समझ ली तो अगली बार कोई लड़की खुद चलकर आएगी तेरे पास, तेरे बेहद करीब। अब बोल, चाहिए तुझे वो इशारे? जानना है कि कब औरत खुद अपने हाथ से इज्जत उतार देती है, तो अब एक एक करके उन इशारों को खोलेंगे, लेकिन संभाल के, क्योंकि इनका असर सीधा नशे जैसा होता है। औरतें बोलती कुछ और हैं, लेकिन चाहती कुछ और हैं। और अगर एक मर्द ने इन 3 इशारों की भाषा समझ ली, तो वो औरत जिसके पास तुम एक शब्द भी बोल नहीं सकते थे, वो खुद चलकर आएगी, शर्म खुद उतार देगी। लेकिन रुक जाओ, ये कोई सस्ती तरकीब नहीं है। इसमें टाइम लगेगा और तुम्हें सीखनी पड़ेगी वो भाषा जो औरतें मर्दों से छुपा कर रखती हैं। इसलिए अंत तक सुनो, क्योंकि जो तीसरा इशारा है वो तुम्हारी पूरी किस्मत पलट सकता है। पहला इशारा, वो तुम्हारे पास खड़े होकर बात करते वक्त अपने बालों को बार बार संवारती है, बार बार गर्दन को छूती है या बालों को कान के पीछे ले जाती है। ये सब सिर्फ आदत नहीं होती, ये औरत का सबसे बड़ा हथियार होता है तुम्हें अपने वश में करने का। जब वो अपने शरीर के किसी हिस्से को छूते हुए तुमसे नजरें मिलाती है, तो वो तुम्हारे भीतर एक ऐसी हलचल पैदा करती है जिसे तुम खुद भी नहीं समझ पाते। औरत जानती है कि उसकी नजरों से ज्यादा उसका इशारा असर करता है, पर यहीं गड़बड़ होती है। तुम इन इशारों को मासूम समझ बैठते हो, जबकि वो तुम्हारी जड़ें हिला रही होती है। तुम सोच रहे हो ये सिर्फ नज़ाकत है। नहीं भाई, ये चाल है तुम्हारी नज़रों को वहीं रोक देने की जो अगले कदम के लिए ज़मीन बनाती है। और अगर तुमने इस खेल को वहीं पढ़ लिया तो तुम उसके दिमाग में घुस जाओगे, वहीं से जहां उसकी सोच शुरू होती है। लेकिन अब दूसरे इशारे की बारी है, और ये वो इशारा है जिसे सिर्फ वही औरत करती है जो अब कंट्रोल छोड़ने को तैयार हो चुकी होती है। ये इशारा अगर एक बार पकड़ लिया तो यकीन मानो खेल पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन भाई, दूसरा इशारा जानने से पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी, और वो ये कि औरत सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से गिरती है। और ये दूसरा इशारा उसकी हार की पहली दस्तक होता है। सोचो, जब कोई औरत तुम्हारे सामने बैठकर नजरें झुकाकर अपनी उंगलियों से मेज या जमीन पर कोई पैटर्न बना रही हो, कुछ भी, बस रेखाएं खींच रही हो, तो क्या लगता है तुम्हें? बोर हो रही है? नहीं, वो उस वक्त अपने अंदर की हलचल को छुपा रही होती है। उसके दिमाग में जो चल रहा होता है वो जुबान से नहीं निकल सकता, इसीलिए उसकी उंगलियां बोल रही होती हैं। ये दूसरा इशारा तुम्हें साफ बता देता है अब उसके अंदर एक तूफान चल रहा है। और अगर तुमने इस वक्त एक हल्का सा जादुई वाक्य बोल दिया, बस एक लाइन जो उसकी उस हलचल को नाम दे दे, तो तुम उसके दिल की गहराई में ऐसे उतर जाओगे कि फिर वो कभी ऊपर नहीं आएगी। लेकिन भाई, कौन सी लाइन, कौन सा वाक्य? वो लाइन जो एक लड़की को सोचने पर मजबूर कर दे, तू खुद को समझती क्या है, या फिर तू इतना छुपा क्यों रही है खुद को? ध्यान रखना, ये लाइन बोलते वक्त तुम्हारा टोन खेल बदल देगा। उसकी नज़र का खेल जब कोई औरत किसी मर्द की तरफ 2 बार देखती है, तो इसका मतलब सिर्फ आकर्षण नहीं होता।
अगर तीसरी बार उसकी नज़र तुम्हारे चेहरे से खिसक कर धीरे से तुम्हारे होंठों पर अटकती है तो समझ लो उसने तुम्हें सोचना शुरू कर दिया है, उसके अंदर कुछ जाग रहा है और यहाँ से शुरू होता है एक मर्द का असली खेल। पर अभी तुम उसके अंदर वो आग नहीं जला पाए हो, क्योंकि वो तुम्हें टेस्ट करेगी, वो देखेगी क्या तुम उसे सिर्फ देखने वाले हो या उसकी चालों को पढ़ने वाले खिलाड़ी हो। लेकिन नज़र की ये चाल सिर्फ पहली परत है, अगला इशारा और भी गहरा है। अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो वो तुम्हारे आसपास आने का बहाना खुद बनाएगी। यहाँ से स्टार्ट होता है उसका इमोशनल खेल और यहाँ फंस जाते हैं 90% लड़के। लेकिन तुम नहीं फंसोगे, क्योंकि जो अगला हिस्सा है वो सीधा उसकी बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा है, जहाँ से शुरू होती है असली लालसा। पहला इशारा, उसकी आंखों में छुपा डर नहीं, चाहत होती है वो जब आपको देखती है और तुरंत नजरें झुका लेती है। तो लोग कहते हैं शर्म है, इज्जत है, डर है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। औरत तब तक किसी को देखती ही नहीं जब तक अंदर कोई ख्वाहिश ना हो। वो नज़रों से आपको मना नहीं कर रही, वो खुद को रोक रही है, क्योंकि अगर वो 1 सेकंड और देखती तो आप उसकी आंखों में सब पढ़ लेते। और एक और बात, जब कोई औरत देखकर मुस्कुराए नहीं बल्कि आंखें झुकाकर खुद को संभाले तो समझ लो उसकी बॉडी नहीं, दिल खिंच गया है। ये पहला इशारा है। वो देखती है, फिर नजरें चुराती है, क्योंकि वो खुद से डर रही होती है, आपसे नहीं। लेकिन ये बस शुरुआत है। ये इशारा वो है जो उसकी बॉडी से झलकता है, लेकिन मर्द अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई औरत आपके सामने से निकलती है और उसके चेहरे पर तो मुस्कान होती है, लेकिन उसकी नजरें 1 सेकंड को आपकी आंखों से हटकर आपकी गर्दन पर अटकती हैं, फिर हल्के से नीचे जाती हैं, तो ये कोई संयोग नहीं है। ये संकेत है उस आकर्षण का जिसे वो जुबान से नहीं बोल सकती, लेकिन शरीर कह देता है। अगर मर्द इस इशारे को पहचान जाए तो वो सिर्फ फ्लर्ट नहीं बल्कि उस औरत के दिमाग के उस हिस्से तक पहुंच सकता है जहां वो खुद भी अकेले में जाकर अपनी फैंटेसीज को जिया करती है। ये इशारा बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसकी गहराई समझो, क्योंकि एक औरत जब गर्दन झुकाकर मुस्कुराती है तो वो एक साथ 2 बातें कह रही होती है। मैं शर्मीली हूँ और मैं रुक भी सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। और ये अगर तुम चाहो तो ही असली खेल है, क्योंकि इसी के बाद शुरू होती है उसकी कसौटी। और अगर मर्द ने यहाँ चाल खेल दी तो खेल पूरी तरह पलट सकता है। अब सोचो, एक मर्द जिसे पता है कि ये इशारा क्या कहता है, क्या वो कभी इग्नोर कर सकता है उस लड़की को जो खुद इशारा दे रही है कि मैं तेरे इशारों पे चलने को तैयार हूँ, बस तू पहचान ले मुझे। और जब कोई औरत किसी मर्द से अपनी प्राइवेट जिंदगी की बातें करने लगे, मसलन वो कब क्या पहनती है, रात को जल्दी सोती है या देर से, वो क्या सोचती है जब अकेली होती है, तो समझ लो ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये दिमाग के दरवाजे नहीं, सीधे दिल और जिस्म की खिड़कियां खोलने के सिग्नल होते हैं। लेकिन ये इशारे सिर्फ उसी मर्द को मिलते हैं जो सुनना जानता है, जो एक बार में औरत की आंखों से उसकी हसरतें पढ़ ले। लेकिन ये पहला इशारा है और ये इशारा सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो वो औरत खुद से तुम्हें छुड़ाना नहीं चाहेगी। अब दूसरे इशारे की बात करते हैं, और ये इशारा इतना छुपा हुआ है कि 90% मर्द पूरी जिंदगी इसे मिस कर देते हैं। वो इशारा है कंपटीशन में डालना। अगर कोई महिला तुम्हें बार बार किसी और मर्द का नाम लेकर चढ़ाती है या किसी और की तारीफ करके देखती है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तो ये जेलसी पैदा करने की कोशिश नहीं है, ये विमेन अट्रैक्शन का एक प्राचीन खेल है। वो देखना चाहती है क्या तुम वो मर्द हो जो किसी से डरता नहीं, या फिर वो मर्द हो जो लड़ाई जीतने के बजाय मैदान ही छोड़ देता है। एक औरत जब तुम्हें किसी और से कंपेयर करती है तो वो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए करती है कि क्या तुम उसकी फैंटेसी के असली हीरो बन सकते हो। अब जरा सोचो, अगर तुम इन 3 इशारों को समय रहते समझ गए तो तुम सिर्फ उसके दिमाग में नहीं, उसके अंदर तक घर बना सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये खेल आसान नहीं है और हर बार ये इशारे सिर्फ सेक्स तक नहीं रुकते। कभी कभी इमोशनल अटैचमेंट और कभी कभी टूटे हुए दिल भी साथ आते हैं। और अब
अगर तुम जानना चाहते हो कि इन इशारों के बाद अगला कदम क्या है, कैसे उस महिला के जहन में, उसकी सांसों में, उसकी तन्हाई में खुद को इस तरह घोल देना है कि वो तुम्हारे बिना रह ही न सके, तो रुको, क्योंकि असली पावर, असली गेम अब शुरू होता है। अगर वो आपकी मौजूदगी में बार बार अपने बालों को ठीक कर रही है, उंगलियों से कान के पीछे ले जा रही है या गर्दन को बार बार छू रही है, तो समझ लो खेल वहीं से शुरू हो चुका है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं होता। औरत जब किसी मर्द के लिए भीतर से कुछ महसूस करती है तो उसके जेस्चर्स खुद ब खुद बदलने लगते हैं। वो हर उस चीज को सबकॉन्शियसली एडजस्ट करने लगती है जिससे उसकी फेमिनिनिटी ज्यादा उभर कर सामने आए। उसे महसूस होता है कि उसकी गर्दन दिख रही है, उसके बाल बिखरे हैं, उसकी आंखें कुछ कह रही हैं, और वो चाहती है कि तुम इन सब चीजों पर ध्यान दो। यहीं से चालू होता है माइंड गेम, क्योंकि एक तरफ वो खुद अपने आप को सुंदर और आकर्षक बनाकर पेश कर रही है, दूसरी तरफ वो चाहती है कि तुम समझो, लेकिन जाहिर मत करो। अब तुम सोचोगे इसमें ऐसा क्या खास है? भाई, बात जेस्चर्स की नहीं, बात उस इनर परमिशन की है। वो बिना बोले इजाजत दे रही है। वो चाहती है कि तुम्हारी नजरें उसके चेहरे से फिसल कर उसकी गर्दन तक जाएं। वो खुद सटल तरीके से खुद को तुम्हारी आंखों के सामने सेंसुअल बना रही है। और यहीं एक आम मर्द से असली मर्द अलग होता है। आम मर्द समझ ही नहीं पाता कि ये जेस्चर नहीं, एक साइलेंट सिग्नल है। वो सोचता है कि लड़की बस बाल ठीक कर रही है, पर जो समझदार है वो जानता है ये इशारा है उस भूख का जो नजर नहीं आती लेकिन हर औरत में होती है। पर रुको, ये तो बस शुरुआत है। दूसरे इशारे में जो होता है वो और भी ज्यादा साफ और ज्यादा दिलचस्प होता है, जहां वो खुद अपनी सीमाएं तोड़ने लगती है। तैयार हो? अगला इशारा तुम्हारी सोच की जमीन हिला देगा। अब हम दूसरा इशारा शुरू करते हैं। अगर मर्द समझ ले औरत की आंखों की भाषा, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब वो न कुछ बोलती है न कुछ लिखती है, बस अपनी आंखों से पूरा मन पढ़वा लेना चाहती है। और जो मर्द इन आंखों की भाषा समझ गया वो उसकी रूह तक उतर जाता है। औरत की आंखें उसका सबसे बड़ा हथियार होती हैं। वो आपको देखती है पर ऐसे जैसे अनदेखा कर रही हो। वो नजरें मिलाती है, फिर झट से नजरें हटा लेती है और आप सोचने लगते हो कि ये इत्तेफाक था, पर नहीं भाई, ये इत्तेफाक नहीं, ये इशारा है। इशारा उस कशिश का जो वो बिना कहे महसूस करवा रही है। जब औरत अपनी पलकें झुकाकर मुस्कुराए, जब वो आपकी बात सुनते सुनते अपने बालों को उंगलियों से छूने लगे, जब वो आपकी आंखों में कुछ देर तक टिक जाए और फिर नजरें चुरा ले, तो समझ लो ये इशारे वो अल्फाज हैं जो लबों से नहीं निकलते। और सबसे बड़ा धोखा क्या होता है? जब मर्द सोचता है कि ये सब तो हर लड़की करती है, पर भाई, हर लड़की हर किसी के सामने ऐसी नहीं होती। जिस दिन किसी ने इन आंखों की भाषा समझ ली ना, उस दिन वो उसके इतने करीब हो जाता है जितना वो खुद को भी नहीं जानती। और ध्यान रखना, औरत चाहती है कि तुम उसके लब्बों की नहीं, उसके आंखों की बात समझो, क्योंकि जो मर्द उसकी आंखों की खामोशी सुन लेता है उसी को वो अपनी ख्वाहिशों की चाबी सौंप देती है। कभी कभी वो तुम्हें बस इसलिए देखती है कि तुम उसके अंदर का तूफान पहचान सको। वो तुम्हें उस नज़र से परखती है जिस नज़र से वो अपने आप को भी नहीं देखती। अगर तुमने उसे एक नज़र में छिपा वो भूखा एहसास पकड़ लिया तो खेल पलट सकता है भाई। और अगर तुम ये समझने लगे कि वो जो कह नहीं रही वही असली बात है, तो तुम उसे वहीं से जीत लेते हो जहां वो सबसे कमज़ोर होती है, अपनी आंखों के पीछे छिपी उस प्यास में। जब वो आंखों में आंखें डालकर बात करने लगे, लेकिन बात सिर्फ शब्दों की न रहे। ऐसा नहीं कि हर लड़की जो तुम्हारी आंखों में देखकर मुस्कुराए वो तुम्हें चाहती है, लेकिन एक खास टाइप की आंखों की भाषा होती है जहां वो कुछ कहती नहीं, लेकिन उसका शरीर, उसकी पलकें, उसकी गर्दन का झुकना और वो आधा सेकंड की मुस्कान, ये सब एक साथ किसी मर्द की तरफ हों तो समझ लो वो सिर्फ बात नहीं कर रही, वो तुम्हारे साथ कुछ और भी सोच रही है। ये वही पल होते हैं जब औरतें टेस्ट करती हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा इशारा समझने का दम।
औरत कभी सीधे नहीं कहती कि मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हूँ। वो तुम्हें मौके देती है कि तुम खुद समझो, क्योंकि अगर तुम नहीं समझ पाए तो वो तुम्हें कायर समझती है, और अगर तुम जल्दी कुछ कर बैठे तो वो तुम्हें घटिया मर्द समझती है। लेकिन अगर तुम उस नज़र में छुपे खेल को पढ़ गए, उसकी आवाज़ में धीमे पड़े कंपन को सुन लिया और सही पल में अपनी नज़रों से जवाब दे दिया, तो खेल वही पल से पलट जाता है। उसकी आंखें अब तुम्हारे चेहरे से हटती नहीं, उसका हाव भाव अब उसके कंट्रोल में नहीं रहता। वो चाहती है कि तुम एक कदम और बढ़ाओ, लेकिन तुम नहीं बढ़ाते। बस वहीं से शुरू होता है उसका पागलपन। उसे लगने लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं। वो तुम्हें पाने के लिए धीरे धीरे खुद को खोलने लगती है, बातों में, इशारों में, कभी कभी कपड़ों में भी। पर यही वो मोड़ है जहां मर्द को सबसे ज्यादा होशियार रहना होता है। अगर तुम उस औरत के इशारे समझकर भी शांत रह गए, अगर तुमने सिर्फ उसे सुनकर ही उसे और गहरा महसूस कराया, तो वो तुम्हारे सामने धीरे धीरे बेबस होती जाएगी। वो चाहेगी कि तुम उसका राज समझो, लेकिन तुम हर बार उसकी चाहत को नजरअंदाज करके उसे और जला दो। तब वो खुद अपने कदम बढ़ाती है। वो अब तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे हाथ छूने के बहाने बनाएगी, तुम्हारे मजाक में वो हल्की सी फिसलती आवाज डालेगी और इंतजार करेगी कि तुम कभी तो उसकी बेचैनी को थाम लो। लेकिन अगर तुम फिर भी कुछ न बोले और सिर्फ अपनी आंखों से उसकी धड़कनें पढ़ते रहो, तो समझ लो अब वो पूरी तरह तुम्हारी हो चुकी है। क्योंकि औरत के लिए सबसे बड़ा नशा है एक ऐसा मर्द जो उसके सारे इशारे समझे, लेकिन उसके साथ खेल भी खेले, जो उसे पाने की जल्दी न करे, लेकिन उसे छोड़ने का भी डर दे। यही है दूसरा इशारा, जब बात आंखों से शुरू होकर शरीर की जुबान पर आ जाए और तुम उसे वहीं रुककर उसकी प्यास को और तेज कर दो। अब वो किसी और की नहीं हो सकती। जब वो अचानक तुम्हारी मौजूदगी में ज्यादा सजने लगे, ये इशारा नजरअंदाज मत करना। क्योंकि जब कोई महिला किसी ऐसे पुरुष के सामने ज्यादा सजने लगे जिसके लिए वो सिर्फ एक जानकार या सिर्फ एक दोस्त है, तो या तो वो खुद से लड़ रही है या फिर तुम्हें जीतने के लिए खुद को पेश कर रही है। क्योंकि एक महिला बिना वजह आईने के सामने खड़ी नहीं होती, वो तब खड़ी होती है जब उसे कोई देखने लायक लगता है। अब ये सिर्फ लिपस्टिक या काजल की बात नहीं है, ये उस नज़रों के हिसाब से बदली हुई बिंदी की बात है जो वो खास उसी दिन लगाती है जब तुम सामने होते हो। ये उस बिना बोले बिखरे बालों की बात है जो वो तुम्हारे लिए खुला छोड़ देती है, जबकि बाकी सबके सामने बांध के रखती है। उसका ये हर रोज नया झुमका, नया परफ्यूम, हल्की सी मुस्कान के पीछे छुपी आग, ये सब उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं बल्कि इच्छा की भाषा होती है जो वो चाहकर भी जुबान पर नहीं ला सकती। और तू समझ ले भाई, जब कोई शादीशुदा स्त्री तेरे सामने सजने लगे, मतलब खेल अब शादी से बाहर आ गया है। अब ये सिर्फ रिश्ता नहीं रहा, अब ये फैसला बन रहा है। क्योंकि औरत जब मर्द के लिए खुद को संवारने लगे तो समझ लो उसका दिल तुम्हारे पास रह गया है, और जिस घर में वो रहती है वहां अब सिर्फ उसका शरीर जाता है। पर ध्यान देना, यही वो जगह है जहां मर्द सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। वो समझता है कि ये इश्क है। नहीं भाई, ये प्यास है, इज्जत की, चाहत की और तवज्जो की, जो उसे अपने पति से नहीं मिलती। अब अगर तूने यहाँ गलत चाल चली तो तू भी बस उस खेल का हिस्सा बन जाएगा जहां वो खुद को इस्तेमाल होते हुए भी रोक नहीं पाएगी। इसीलिए ये इशारा सिर्फ उसके दिल का नहीं, उसके टूटते हुए आत्मसम्मान का है। वो सजती है क्योंकि वो फिर से किसी की आंखों में खूबसूरत लगना चाहती है, किसी की नज़र में ज़रूरी महसूस करना चाहती है। अब ये तेरे ऊपर है, तू उस नज़र का जवाब देता है या उसकी नज़रों में खुद को गिरा लेता है। क्योंकि जो महिला अब तक सिर्फ अपने पति के लिए तैयार होती थी, अब वो किसी और के लिए सज रही है, और खेल अब पलटने ही वाला है। तीसरे इशारे में वो राज खुलने वाला है जहां औरत खुद मर्द की ओर खींचने लगती है। लेकिन क्यों वो ऐसा करती है ये अब तक किसी ने बताया नहीं, और अब वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों से अपने पल्लू को सलीके से एडजस्ट करती है। लेकिन वो एक सामान्य क्रिया नहीं होती। अगर तुम्हारी आंखें ध्यान से देख रही हों तो तुम महसूस कर सकते हो
कि वो तुम्हें देखने की इजाज़त दे रही है, पर चुपचाप। वो जानती है कि तुम देख रहे हो, लेकिन वो रोकती नहीं, बल्कि अनकही भाषा में तुम्हें हर एंगल से खुद को देखने दे रही है। ये वही क्षण होता है जहां एक शादीशुदा स्त्री अपनी सीमाओं को खुद तोड़ती है, मगर बिना कुछ बोले। अब यहीं से शुरू होता है दूसरा इशारा, जो मर्दों को अक्सर समझ ही नहीं आता। जब वो तुम्हें अपनी नज़रों से गलत बनने दे, लेकिन खुद अब तक सही बनी रहे। मतलब वो तुम्हें गुनाह में धकेल रही है, मगर अपने ऊपर एक दाग नहीं आने दे रही। ये एक ऐसा माइंड गेम है जो केवल वो स्त्रियां खेलती हैं जिनकी इच्छाएं उनके रिश्तों से ज़्यादा जाग चुकी होती हैं। जब एक स्त्री अपने नाखूनों से कुछ टेबल पर धीरे धीरे खरोंचती है, या फिर बात करते करते अपनी जीभ होठों पर फेर देती है। जब वो बातों में बार बार तेरा हाथ बहुत गर्म लगता है जैसी बातें बोलकर भी तुम्हारी तरफ देखने से बचती है, तो समझ जाओ वो खेल शुरू कर चुकी है। और सबसे खतरनाक सिग्नल, जब वो तुम्हें अपने दुख सुनाती है मगर अपने पति की कोई गलती नहीं बताती। हाँ, वो रोती है तुम्हारे सामने, मगर कहती है वो बुरा नहीं है, बस थोड़ा दूर हो गया है। वो तुमसे सिंपैथी नहीं चाहती, वो चाहती है कि तुम वो खाली जगह भरो जो उसका पति अब नहीं भरता। और फिर शुरू होता है असली खेल। तुम्हें लगने लगता है कि वो एक मजबूर औरत है जिसे सहारा चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है भाई, वो सब कुछ कंट्रोल में रखकर तुम्हें अपने जाल में खींच रही है। और जब तुम एक दिन उसे कहते हो, तू कहे तो मैं तुझसे रिश्ता बना लूं, तो वो एकदम पीछे हटती है। कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस अकेली थी, तुमने गलत समझ लिया। यहाँ मर्द टूटता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जिसे पाने की कोशिश कर रहा था उसने तो कभी चाहा ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि उसने तुम्हें सिर्फ इतना पास आने दिया जितना उसे खुद को महसूस कराने के लिए चाहिए था। और अगर तुम इतना भी नहीं समझे, तो अगली बार जब वो कहे तेरे साथ दिल को सुकून मिलता है, तो समझ जाना वो इशारा नहीं, एक खतरनाक भूख का ट्रेलर है। आगे तीसरे इशारे में मिलेगा असली खुलासा, जहां वो खुद अपने जिस्म के सिग्नल देने लगती है, लेकिन एक शर्त के साथ। जब वो तुम्हारे सामने बेफिक्री दिखाने लगे, लेकिन उसकी हर बेफिक्री में एक गहरी चाल छुपी हो। मर्द अक्सर सोचता है कि औरत को अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो वो उसकी तरफ खींची नहीं है, लेकिन यहीं वो सबसे बड़ी गलती करता है। क्योंकि एक शादीशुदा औरत जब किसी मर्द में दिलचस्पी लेती है तो वो अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करती। वो दिखाती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसी कुछ नहीं में एक आग रख देती है। वो सामने से कुछ नहीं कहेगी, पर तुम्हारे पास आते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेपरवाही होगी। ऐसी बेपरवाही जो दिल के अंदर हलचल मचा देती है। जैसे वो तुम्हारे सामने आएगी तो बालों को ऐसे सुलझाएगी जैसे बहुत कंफर्टेबल हो, लेकिन उसकी उंगलियां बार बार गर्दन के उस हिस्से को छुएंगी जहां तुम्हारी नजरें टिक जाती हैं। वो बात करते करते अचानक अपनी चप्पल से पैर बाहर निकालकर ऐसे रखेगी जैसे तुम्हारी सोच का एग्जाम ले रही हो। वो मोबाइल पर हंसते हुए अचानक तुम्हें एक नज़र देखेगी और फिर ऐसे आंखें घुमा लेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तुम जानते हो वो सब कुछ जानबूझकर कर रही है। वो चाहती है कि तुम नोट करो, पर पूछो मत। वो तुम्हारी मौजूदगी में अपना ब्लाउज बार बार ठीक करेगी, दुपट्टा हल्के से सरकाएगी, फिर झुकेगी, फिर संभालेगी, और ये सब इतनी साधारण स्टाइल में करेगी कि तुम सोच में पड़ जाओ, क्या ये इत्तेफाक था या टेस्ट? यही उसका सबसे बड़ा इशारा है। वो तुम्हें एक ऐसे गेम में खींच रही है जहां तुम्हारे पास कुछ कहने की इजाजत नहीं, सिर्फ महसूस करने की सजा है। क्योंकि जब कोई शादीशुदा औरत तुम्हारे सामने बहुत कूल और बेफिक्री दिखाए तो समझ लो, या तो तुम उसके लिए हवा हो या फिर उसकी सबसे डेंजरस फैंटेसी। अब ये तय तुम्हें करना है कि तुम उसे कैसे पकड़ते हो, हवा बनकर उड़ जाते हो या उसकी फैंटेसी बनकर उसके दिमाग में बस जाते हो। तीसरा इशारा, जब वो तुम्हारी किसी और लड़की से तुलना करने लगे, लेकिन बहुत चालाकी से। अगर कोई लड़की तुम्हारे सामने बैठी हो और बातों बातों में कहे कि तुम्हारे दोस्त का सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा अच्छा है, या
तुम वैसे नहीं हो जैसे मेरी एक जान पहचान वाला लड़का है, वो थोड़ा ज्यादा मैच्योर है। तो कुछ मत बोलना, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। वो तुम्हारे ईगो को चोट पहुंचा रही है, लेकिन सीधे नहीं। ये इंसल्ट नहीं है, ये कंपैरिजन के जरिए डोमिनेशन है। वो चाहती है कि तुम इनसिक्योर फील करो, बेचैन हो जाओ और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करो, क्योंकि औरतें जानती हैं मर्द जब कंपटीशन महसूस करता है तो या तो खुद को साबित करने में लग जाता है या खुद को छोटा मानकर पीछे हट जाता है। वो देख रही है कि तुम किस कैटेगरी में आते हो। अब सुनो, असली खेल क्या है। अगर तुमने जवाब दिया वो ज्यादा अच्छा होगा, मैं ऐसा ही हूँ, तो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी वहीं मर जाती है। और अगर तुमने कंपैरिजन से चिढ़कर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश की तो तुम रिएक्टिव कहलाओगे और उसे पता चल जाएगा कि तुम उसके ट्रैप में फंस चुके हो। लेकिन अगर तुमने सिर्फ मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और कहा तुलना तो तब होती है जब कोई बराबरी का हो, और फिर टॉपिक बदल दिया, तो उसे लगेगा कि ये बंदा अपनी वैल्यू जानता है, इसमें डेप्थ है। ये रिएक्शन नहीं देता, ये रिस्पॉन्स देता है। और यही बात एक औरत को सीक्रेटली टर्न ऑन करती है। अब समझो असली माइंड गेम। जब औरतें किसी और लड़के की तारीफ करके तुम्हें जलाती हैं तो वो तुम्हारा रिएक्शन नहीं देख रही होती, वो तुम्हारी इमोशनल मैच्योरिटी टेस्ट कर रही होती हैं। और अगर तुम उस वक्त ज़रा भी हिले तो तुम खेल से बाहर। लेकिन अगर तुमने बिना लड़ाई, बिना अहंकार, सिर्फ अपनी नज़रों और वाइब से जवाब दे दिया, तो वो रात को तुम्हारे बारे में सोचती है। उसका दिमाग तुम्हारी तरफ भागता है, क्योंकि औरतें सिर्फ बातों से नहीं, वाइब से कनेक्ट करती हैं। और जब वाइब अल्फा होती है तो कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और हाँ, जब वो तुम्हारे सामने किसी और लड़के की तारीफ कर रही होती है तो 90% केस में वो उसी से बोर्ड हो चुकी होती है और तुम्हारे अंदर वो स्पार्क तलाश रही होती है जो उसे दोबारा जिंदा महसूस करवा सके। इसलिए कंपैरिजन से घबराओ मत। वो खुद तुम्हें टेस्ट कर रही है कि क्या तुम उस कैटेगरी के हो जो उसके दिल के सबसे गहरे, सबसे गुप्त दरवाजे खोल सके। तीसरा इशारा वो होता है जब औरत बिना कुछ कहे तुम्हारे बेहद करीब आकर अपनी आंखों से सवाल नहीं, इजाजत मांगती है। वो न तुम्हारा हाथ पकड़ती है, न कोई फिजूल बात करती है, बस बैठती है सामने, धीरे से बाल सुलझाती है और तुम्हें उस नज़र से देखती है जैसे कह रही हो अब तुझसे कुछ छुपा नहीं है मुझ में। अगर मर्द ने इस मोमेंट को समझ लिया, अगर उसकी नज़र उस निगाह के पीछे की लहरों को पड़ गई, तो खेल पूरी तरह पलट सकता है। क्योंकि औरत जब अपनी आंखों से तुम्हारे भीतर उतरती है तो वो सिर्फ शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा की तलाश कर रही होती है। वो तुम्हारे स्पर्श से पहले तुम्हारी नज़र का धैर्य, तुम्हारे मन की शांति और तुम्हारे इरादों की गर्मी को महसूस कर रही होती है। वो देखती है क्या तुम उतावले हो, क्या तुम सिर्फ उसकी देह चाहते हो, या तुम्हारा धैर्य, तुम्हारे इरादे और तुम्हारा नियंत्रण उसे उसकी कमज़ोर जगह तक ले जा सकता है। औरत उस मर्द से हार जाती है जो हड़बड़ी में कुछ नहीं करता लेकिन मौन में सब कुछ कह देता है, जो उसकी आंखों की भूख को पहचानता है लेकिन उसे छूने से पहले उसकी रूह में प्रवेश करता है, जो सामने बैठकर सिर्फ मुस्कुराता है लेकिन वो मुस्कान उसके भीतर की आग को और भड़का देती है। क्योंकि जब मर्द अपनी नज़र से औरत की आत्मा को छूता है तो औरत खुद आकर उसके कदमों में बैठ जाती है, बिना किसी डर, बिना किसी शर्म, बिना कोई शर्त। और यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि अब इशारे नहीं चल रहे, अब वो खुद चलकर आ रही है। अब वो तुम्हें नहीं रोक रही, अब वो खुद तुम्हारा नाम ले रही है। अब तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं, अब वो खुद कह रही है मुझे सिर्फ तेरा साथ चाहिए। अब उसे कोई और नहीं चाहिए, अब उसे वही मर्द चाहिए जिसने उसकी नज़रों का इशारा पढ़ लिया था। औरत की आंखों में छुपा वो खेल जिसे मर्द पहचान ले तो इश्क की बाजी भी पलट सकता है। वो औरत जो तुमसे बात करते हुए बार बार आंखें झुकाती है, फिर अचानक नज़रें उठाकर तुम्हें देखती है, ये सिर्फ शर्म नहीं है, ये नाप तौल है, एक गहरा इशारा। और अगर उस वक्त उसकी पलकें देर तक तुम्हारी आंखों से अटकी रहें तो समझ लो कुछ टूट रहा है उसके अंदर, कोई दीवार, कोई फासला। और ये नज़रों का खेल हर बार नहीं होता,
ये तब होता है जब वो तुम्हें अंदर तक महसूस करने लगी हो, जब तुम्हारी मौजूदगी उसके दिल की धड़कनों को छेड़ने लगे। और अगर वो उस नज़र के बाद थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए तो यकीन मानो उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और ये सब कुछ वो तुम्हारे जवाब से जोड़ रही है कि तुम क्या समझते हो, तुम क्या सोचते हो। और अगर तुम उस वक़्त कुछ बोलो ही मत, बस उसकी आंखों में झांको, तो वो टूट जाएगी। और ये टूटना ही उस रिश्ता शुरू होने का पहला कदम है, क्योंकि जो औरत तुम्हारी आंखों में देर तक देख सकती है वो कभी भी अपने मन की बात छुपा नहीं सकती। और जो मर्द उस नज़र को पढ़ लेता है वो उस औरत का वो हिस्सा जीत लेता है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाई थी। और यही है असली चाल, इशारा नहीं, इम्तिहान। और जो मर्द इस इम्तिहान को समझ लेता है वो इश्क की उस गहराई तक पहुंचता है जहां औरत खुद को भी खोने को तैयार हो जाती है। अब सुन, अगर तूने इन 3 इशारों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस करना सीख लिया तो तुझे किसी और चाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि औरत इशारों से ही सब कुछ कह चुकी होती है। बस दुनिया के मर्द उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर जल्दी में उसके शब्दों के इंतज़ार में रहते हैं। लेकिन जो मर्द बिना कहे, बिना छुए, बिना मांगे समझ जाए, वही उस औरत का असली सपना बन जाता है। वो सपना जिसे वो बिस्तर पर नहीं बल्कि अपने दिल में जगह देना चाहती है। क्योंकि जब कोई मर्द सिर्फ शरीर से नहीं, उसकी आंखों के पीछे छुपे जख्मों को भी छू ले तो औरत सब कुछ हार कर भी खुद को उसके हवाले कर देती है। तू यही खेल सीख ले, नज़रों को पढ़, छुपी बातों को सुन और इशारों में जवाब दे, तो हर औरत तुझसे खुद को जोड़ने लगेगी, क्योंकि वो तुझे मर्द नहीं अपना जवाब समझेगी। और यहीं से खेल पलटता है। और अगली वीडियो में तुझे बताऊंगा वो अंतिम चाल जिससे कोई भी औरत तुझसे नज़रें चुराना बंद कर देगी।